नरेंद्र मोदी की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर से। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। पूरा परिवार एक छोटे से घर में रहता था, जहां सुख सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं था। बचपन से ही नरेंद्र ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने सीखा कि जीवन में हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कभी हिम्मत हारने नहीं दी। उन्होंने अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी के संस्कार दिए। नरेंद्र मोदी अपने पिता की चाय की दुकान पर उनकी मदद करते थे। वह सुबह जल्दी उठकर दुकान पर पहुंच जाते और ट्रेन में चाय बेचते थे। यह अनुभव उनके लिए एक पाठशाला बन गया। वह हर तरह के लोगों से मिलते, उनकी बातें सुनते और देश दुनिया को समझने की कोशिश करते। यहीं से उन्होंने आम आदमी की तकलीफों और सपनों को जाना। उन्होंने सीखा कि कैसे कम संसाधनों में भी खुश रहा जा सकता है। यह संघर्ष का समय था, लेकिन इसने नरेंद्र मोदी के इरादों को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने ठान लिया था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बड़ा करेंगे। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन भी कमाल की थी। वडनगर के भगवता आचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। स्कूल में वह एक जिज्ञासु छात्र थे। उन्हें वाद विवाद और नाटकों में हिस्सा लेना बहुत पसंद था। उनके शिक्षक बताते हैं कि उनमें बचपन से ही नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी। वह हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे। एक बार उन्हें पता चला कि चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके शहर वडनगर आए थे। इस बात ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस विषय पर चीनी दूतावास को पत्र भी लिखा। यह घटना दिखाती है कि उनकी सोच बचपन से ही कितनी व्यापक थी। वडनगर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शहर में एक बड़ा तालाब, एक पुस्तकालय और कई प्राचीन मंदिर थे। इस माहौल ने नरेंद्र मोदी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वह अक्सर पुस्तकालय में जाकर घंटों पढ़ाई करते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों को पढ़ा, जिनसे वह बहुत प्रभावित हुए। विवेकानंद की शिक्षाओं ने उन्हें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा दी। वडनगर की उन्हीं गलियों में एक साधारण से लड़के के मन में एक असाधारण भारत का सपना पल रहा था, जिसे एक दिन उसे पूरा करना था। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ नरेंद्र मोदी के जीवन में एक नया मोड़ आया। वह केवल 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संपर्क में आए। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और समाज सेवा पर जोर देता है। यहां आकर उन्हें जीवन का एक नया उद्देश्य मिला। वह नियमित रूप से शाखा में जाने लगे। वहां उन्होंने सीखा कि देश सबसे पहले आता है। उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ा, जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। आरएसएस ने उन्हें सिखाया कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। आरएसएस में रहते हुए उन्होंने निस्वार्थ सेवा का महत्व समझा। संगठन के स्वयंसेवक सेवा भारतीय के माध्यम से गरीब बस्तियों में सेवा कार्य करते हैं और विद्या भारतीय के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं। इन कार्यों ने नरेंद्र मोदी को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि कैसे लाखों लोग बिना किसी प्रचार के चुपचाप देश की सेवा में लगे हुए हैं। यहीं से उनके मन में राष्ट्र निर्माण की भावना और भी मजबूत हुई। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित करने का फैसला कर लिया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उनका संकल्प अटल था। युवावस्था में नरेंद्र मोदी के मन में जीवन के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा जागी। वह सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और लगभग 2 साल तक हिमालय की बर्फीली वादियों में एक सन्यासी की तरह जीवन बिताया। यह समय उनके आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई साधु संतों के साथ समय बिताया और भारतीय दर्शन को गहराई से समझा। इस यात्रा ने उन्हें अंदर से और भी मजबूत और शांत बना दिया। उन्होंने सीखा कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। हिमालय से लौटने के बाद उनकी दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं उनके जीवन का आधार बन गई। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस मंत्र ने नरेंद्र मोदी को एक नई ऊर्जा दी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है और एक उच्च शक्ति हमेशा उनके साथ है। इस आध्यात्मिक शक्ति
और आरएसएस से मिले अनुशासन के साथ वह एक बड़े मिशन के लिए तैयार थे। अब उनकी यात्रा राजनीति के माध्यम से राष्ट्र सेवा की ओर बढ़ने वाली थी। हिमालय से लौटने के बाद उनकी दिशा अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं उनके जीवन का आधार बन गईं। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सच कहें तो इस मंत्र ने नरेंद्र मोदी को एक नई ऊर्जा दी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है और एक उच्च शक्ति हमेशा उनके साथ है। इस आध्यात्मिक शक्ति और आरएसएस से मिले अनुशासन के साथ वह एक बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब उनकी यात्रा राजनीति के माध्यम से राष्ट्र सेवा की ओर बढ़ने वाली थी। अध्यात्म की यात्रा से लौटकर नरेंद्र मोदी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना काम शुरू किया। अपनी मेहनत, संगठन क्षमता और अनुशासन के बल पर वह जल्द ही पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने लगे। उन्होंने कई चुनावों में पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम किया और अपनी काबिलियत साबित की। उनकी लगन और समर्पण को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया। यह उनके राजनीतिक जीवन की एक ठोस शुरुआत थी जो उन्हें बहुत आगे ले जाने वाली थी। साल 2001 में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राज्य को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। पार्टी ने यह जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी और उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने न केवल भूकंप से तबाह हुए गुजरात को फिर से खड़ा किया, बल्कि उसे विकास के एक नए मॉडल के रूप में स्थापित किया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया और लाखों रोजगार पैदा किए। उनके नेतृत्व में गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह अपने शहर वडनगर को नहीं भूले। उन्हें पता था कि उनका शहर एक महान ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। उन्होंने वडनगर में बड़े पैमाने पर पुरातात्विक खुदाई शुरू करवाई। इस खुदाई से यह साबित हुआ कि वडनगर हजारों साल पहले बौद्ध भिक्षुओं के लिए शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। उन्होंने अपने शहर के गौरव को दुनिया के सामने लाने का काम किया। यह दिखाता है कि सत्ता में आने के बाद भी वह अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने अतीत का सम्मान करता है। गुजरात में उनके सफल कार्यकाल ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय नेता बना दिया। लोग उनके गुजरात मॉडल की चर्चा करने लगे। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो फैसले लेने से नहीं डरता और विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। देश भर में लोग उनमें एक नई उम्मीद देखने लगे। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। एक चाय बेचने वाला लड़का अब भारत का प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़ा था। यह उनकी सालों की मेहनत और तपस्या का फल था। गुजरात में उनके सफल कार्यकाल ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय नेता बना दिया। लोग उनके गुजरात मॉडल की चर्चा करने लगे। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो फैसले लेने से नहीं डरता और विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। देश भर में लोग उनमें एक नई उम्मीद देखने लगे। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। एक चाय बेचने वाला लड़का अब भारत का प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़ा था। यह उनकी सालों की मेहनत और तपस्या का फल था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण था। वडनगर की गलियों से निकला एक आम आदमी अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाला था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के सामने एक नए भारत का सपना रखा। उन्होंने कई साहसिक और परिवर्तनकारी अभियानों की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से उन्होंने देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई। मेक इन इंडिया के जरिए उन्होंने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा। ये सिर्फ योजनाएं नहीं थीं, बल्कि एक नए भारत की नींव थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक को शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य हर भारतीय को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना था। आज करोड़ों लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उनका मानना है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और इसके लिए हमें भविष्य की तकनीकों को अपनाना होगा। उनके नेतृत्व में भारत ने तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। उनकी विदेश नीति ने भी दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने दुनिया भर के देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है। आज भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज के रूप में देखा जाता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो। योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाना उनकी एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। नरेंद्र मोदी की यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास की एक प्रेरक कहानी है। एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का उनका सफर यह साबित करता है कि अगर इरादे नेक और हौसले बुलंद हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने करोड़ों भारतीयों को यह सपना देखने का साहस दिया है कि वे भी अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गरीबी और संघर्षों से निकलकर देश का नेतृत्व करना यह दिखाता है कि लोकतंत्र में एक आम आदमी की ताकत क्या होती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।